नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में भुगतान जो है कि काफी टाइम से हो रहा है और मैक्सिमम लोगों का हो गया है, लेकिन उसमें अभी तक एक चीज का पता हम लोग को नहीं चल पाया था, आप लोग को नहीं चल पाया था कि इस बार की मेरिट लिस्ट क्या बनी है। मतलब कितने % पे मेरिट लिस्ट इस बार बनाई गई है। लास्ट ईयर आपको मालूम था 65.20 निकल कर आई थी, तो इस बार पता नहीं चला बिल्कुल भी कि कितनी मेरिट बनी, कितने लोगों को किस मेरिट पे दिया जा रहा है पैसा। तो फाइनली इस वीडियो में आपके लिए मेरिट लेकर आ गया हूँ। 23-24 की मेरिट आपको इस वीडियो में आइडिया लग जाएगा कि मेरिट क्या बनी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको, मेरे पास जो है कि पुख्ता अपडेट है आपको दिखाने के लिए कि मेरिट लिस्ट कितनी बनी हुई है और उसी के ऊपर वाले छात्रों को पैसा दिया गया है, ऐसा समाज कल्याण का क्लेम है। मतलब उन्होंने बोला है, मेरिट उन्होंने बता दी है कि भाई इतने % मेरिट हमने बना दी है, इसी % के ऊपर वालों को पैसा दिया गया है। और जिनका नहीं आया उनके लिए तो और भी अच्छी खबर है। मतलब उस मेरिट में अगर आप आते हो और उसके बावजूद आपका पैसा नहीं आया, आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई है, तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट भी है। समाज कल्याण ने उसका समाधान बताया कि अगर आप मेरिट में आते हो, पैसा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी और आपको अच्छी खबर भी मिलेगी अगर आपका पैसा नहीं आया है तो फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हो और आपको सही अपडेट और सही खबर भी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं मेरिट लिस्ट आखिर में कितनी बनी हुई है, क्या मेरिट है। तो इसके लिए हम चलते हैं, देखो अमर उजाला का आर्टिकल है, ये देखिए ललितपुर से आया हुआ है। अब देखो ये चीजें मैं आपको बताता भी हूँ कि किसी भी जिले से आए, लेकिन जो अपडेट होती है पूरे यूपी के लिए होती है। तो ललितपुर का जो समाज कल्याण विभाग है उन्होंने जारी किया है, पिछड़ा वर्ग के 18,455 छात्रों को मिली 9,79,00,000 की छात्रवृत्ति। ये सिर्फ एक जिले की बात कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, आप ये सोचो कि सारे लोगों की बात कर रहे हैं। कब की है यहाँ देख लीजिए, 7 अप्रैल 1:02 की है, यानी कि कल की डेट की है। अब बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मेरिट को लेकर भी आपको इसमें जानकारी देखने को मिल जाएगी। देखो पूर्व दशम एवं दसमलव छात्र योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में 9,79,00,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। अभी तक 18,455 छात्रों को लाभान्वित किया गया है। मतलब टोटल ललितपुर की बात करें जहां पे 18,455 छात्रों को पैसा भेजा गया है, उस जिले की बात कर रहे हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजेश कुमार बघेल ने बताया कि इस शैक्षिक सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं में पूर्व दशम में विद्यालय स्तर से कक्षा 9-10 विद्यालय स्तर से 9,834 आवेदन प्राप्त हुए थे। 9वीं 10वीं की बात कर रहे हैं। जिला स्तरीय स्वीकृति समिति के अनुमति के बाद 9,199 छात्रों का डेटा से शासन को भेजा गया था। 9वीं 10वीं की बात कर रहे हैं कि इतने आवेदन हुए थे, इसमें से इतने लोगों का इन्होंने फॉर्म वेरीफाई करके आगे भेजा था, जिसमें से अभी तक 5,770 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। मतलब इतने लोगों का वेरीफाई किया था, उसमें से सिर्फ 5,770 को अभी तक छात्रवृत्ति दी जा चुकी है, जबकि शेष छात्रों को इस माह के अंत तक छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। देखो एक यहाँ पर बड़ी गजब की न्यूज लिखी हुई है। इन्होंने ये क्लेम किया है कि जितने लोग बच गए हैं, मतलब 5,770 को दे दिया है इतने में से, तो जो बच गए उनको इस माह यानी कि अप्रैल के लास्ट तक पैसा दिया जाएगा। मतलब अब ये कैसे बोल रहे हैं, ये तो अब मैं आपको बस न्यूज पढ़ के दिखा रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी अपडेट है कि वो बोल रहे हैं लास्ट तक दिया जाएगा। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में कक्षा 11-12 में विद्यालय स्तर से 8,784 8,214 छात्र पात्र पाए गए थे। इसमें से 7,485 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। मतलब दसमोत्तर के केस में देख लीजिए मैक्सिमम लोगों को दे दिया गया, 80% लोगों को। दसमोत्तर में कुल 9,008 छात्रों का डेटा महाविद्यालय स्तर से प्राप्त हुआ था। जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति ने पात्रता का परीक्षण करते हुए 7,180 छात्रों को छात्रवृत्ति की सिफारिश राज्य स्तर पर प्रेषित की थी। मतलब इतने लोगों को NIC लखनऊ भेजा गया था पैसा मतलब मिलने के लिए। इन छात्रों में से अभी तक 5200 छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। जिन छात्रों की छात्रवृत्ति दी गई है उनकी मेरिट 57.67% या इससे अधिक रही है। देख लो मेरिट आपके सामने। मेरिट क्या है इस बार की जो मेरिट बनी है, दसमोत्तर कक्षाओं की बात करें, मतलब अगर आप 10वीं से ऊपर की कक्षा में पढ़ते हो, 10 के ऊपर वाले जितने भी हो गए, तो उनके लिए जो मेरिट बनी है वो क्या बनी है इस बार 57.67%। और ये सभी जिलों के लिए एक ही होगी। तो मेरिट आप लोग देख सकते हो, जिस मेरिट की हम लोग बात कर रहे थे, तो इस बार मेरिट जो है कि अनुमान से कम ही बनी हुई है। तो अगर आपका परसेंटेज इससे कम या इससे मतलब इससे ज्यादा या इसके बराबर है तो आप अभी भी उम्मीद रख सकते हो। देखो लिखा भी है कि जिनकी मेरिट 57.67% या इससे अधिक रही है, इस मेरिट से ज्यादा का यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गया, मतलब अगर आप इस मेरिट के अंदर आते हो, इससे ज्यादा आपका परसेंटेज है और आपको पैसा नहीं मिला है,
तो वह अपनी छात्रवृत्ति का मौजूदा स्टेटस लेकर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकता है, उसको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो देखो समाधान आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। समाज कल्याण अधिकारी ने क्या बताया कि मेरिट जो बनी हुई है 57.67% है। अगर आपका इससे ज्यादा परसेंटेज आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला तो अपना करंट स्टेटस प्रिंट आउट लीजिए और समाज कल्याण में ले जाके जो है कि डायरेक्ट अपना समाधान निकलवा सकते हैं। वो लोग बताएंगे कि पैसा क्यों नहीं मिला है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगर आप जाओगे तो छात्रवृत्ति आपकी प्रदान की जाएगी। तो देखो जितने लोग समाज कल्याण ऑफिस के पास रहते हैं, आप एक्सेसिबल हो, अगर आप जा सकते हो तो जरूर जाओ। ये न्यूज आर्टिकल की लिंक आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसकी जरूरत भी नहीं है। आप अगर उनसे डायरेक्ट भी वैसे भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट करोगे तो आपको जरूर समाधान बताएंगे। तो ये रही मेरिट और ये रहा आपके सामने समाधान। मैंने यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें इस न्यूज में निकल कर आई है आप लोगों के लिए। वो क्या क्या है, पहली चीज तो इसमें लिखा है जिनका नहीं आया उनका क्या है, उनका अप्रैल लास्ट तक आएगा। पहली चीज तो ये लिखी हुई है। दूसरी चीज आपने मेरिट देख ली, मेरिट जो बनी हुई है 57.67%, जिसका हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और जो तीसरी चीज ये है कि जिनका पैसा नहीं आया 57.67% से ज्यादा है, उनको कहाँ कॉन्टेक्ट करना, उनको समाज कल्याण विभाग से कांटेक्ट करना है। तो ये था ये वाला पूरा खबर जो आप लोग को जो है कि बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट थी। पूरी इसमें चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, मेरिट को लेकर लिखा हुआ है, पैसा जिनका नहीं है उनके लिए। अब बात करते हैं कुछ स्टेटस को लेकर कि पैसा जो है कि अब आएगा या क्या सिनेरियो बन रहा है। देखो पहली चीज आपको अपना करंट स्टेटस देखना है। करंट स्टेटस होंगे 2 तरह के, मैक्सिमम लोगों के स्टेटस 2 तरह के होंगे। 2 तरह के कैसे, कुछ लोगों का स्टेटस ब्लॉक्ड होगा, मैक्सिमम लोगों का ब्लॉक हो गया होगा जिनका नहीं मतलब ठीक ठाक परसेंटेज था और जो है कि जिनका वेरीफाई था, लेकिन परसेंटेज वालों का देखो जनरली ब्लॉक किया गया है। अगर आपका परसेंटेज ठीक है, ब्लॉक है, तो मतलब तभी भी आप कुछ कर नहीं सकते। देखो ब्लॉक वाले मेरे से पूछते तो हो आप लोगों, और मैं आपको बताता भी हूँ कि इन सबका टाइम बीत गया। अभी करेक्शन के लिए आप लोग पूछते हो, करेक्शन होना था जब हो रहा था तब, उसके लिए तो बहुत टाइम बीत चुका है। फरवरी में हो रहा था ऑलरेडी, करेक्शन तो बहुत पहले हो चुका है। तो ब्लॉक वाला स्टेटस होगा या फिर आपके स्टेटस में पैसा दिखा रहा होगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपना पीएफएमएस पे आप लोग स्टेटस देखिए। अब पीएफएमएस में बहुत लोगों का स्टेटस जो है कि इस तरह से दिखा रहा है, यहाँ पर पेमेंट फेल दिखा रहा है। अब देखो जितने लोगों का पेमेंट फेल दिखा रहा है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपको अपना एनपीसीआई देखना है और बैंक से कांटेक्ट करना है। ये 2 चीजें मैं आपको लगातार जो है कि बता रहा था कि एनपीसीआई देखनी है और डीबीटी देख लेना, उसके बाद बैंक से कांटेक्ट करना। कोई आपके खाते में कोई ट्रांजैक्शन फेल हुआ, उसका कोई समाधान या कुछ ऐसा बैंक बताता है या नहीं बताता। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, दूसरी चीज आपको ये करनी पड़ेगी, अगर आपका ये दोनों सब कुछ ओके है, समाज कल्याण विभाग ही आपको जाना पड़ेगा ये अपना स्टेटस लेके। स्टेटस मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके खाते में पैसा भेजा दिखा रहा है। बहुत लोग ऐसे भी आप में से जिनका स्कॉलरशिप स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है, अमाउंट भेज दिया गया है लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ। ऐसे लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, आपने ये सारा ट्राई कर लिया जो अभी मैंने बताया, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन बच जाता है कि आपको सिंपल जो है कि समाज कल्याण विभाग जाना है। इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है। पीएफएमएस का अपना स्टेटस देखने के लिए आप मोबाइल फोन में सरकारी अपडेट 247 सर्च कर सकते हैं, एनपीसीआई भी देखना तो भी आप सर्च कर सकते हो। यूपी स्कॉलरशिप की न्यूज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सभी को पता तरीका ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप वेबसाइट खोल लोगे, नीचे आपको सर्वर 1 मिल जाएगा। इसी सर्वर 1 से आपको जो है कि देखना पड़ेगा, अपना सर्वर 1 पे क्लिक करके आपको देख लेना है आपका जो है कि पेमेंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। जिसको इनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है इस जगह, उनका लिए तो मतलब समझ लो कि आपके लिए पेमेंट इनिशिएट ही नहीं हुई है। तो आपके लिए तो उम्मीद कम बची हुई है। हालांकि जो मंत्री जी हैं असीम अरुण, उन्होंने बताया है कि अब आचार संहिता जब हट जाएगी तब उसके बाद उस पर डिसीजन लेंगे। जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है उनके लिए तो उम्मीद थोड़ी कम है। अब जिनका पेमेंट फेल हुआ है उनको तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप पीएफएमएस पे अपना देख लो, अगर पेमेंट फेल दिखा रहा है तो आपको सिंपल जो है कि इसके बाद अभी जब आपने वो सब देख लिया, बैंक से भी आपने देख लिया, एनपीसीआई देख लिया, आपने अपनी जो है कि सारा कुछ आपने देख लिया, ट्रांजैक्शन भी फेल मतलब ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको सिंपल वही करना है। आपको समाज कल्याण ऑफिस जाना पड़ेगा, समाज कल्याण विभाग जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है, वही 3 चीजें लिखी हुई है इस आर्टिकल में, वही चीज लिखा है, एनपीसीआई मैपिंग, बैंक बैलेंस देखना और बैंक से संपर्क करना। अगर ये नहीं हुआ है तो समाज कल्याण जाइए, अपना मौजूदा स्टेटस लेकर करंट स्टेटस देख लीजिए, पीएफएमएस का स्टेटस देख लीजिए और समाज कल्याण जाइए। देखो क्या होता है वहां पर आप लोग जो स्टेटस में दिखा रहा है क्यों पेमेंट फेल हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे तो जो एनपीसीआई वाला दिखा रहा है तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पर एनपीसीआई के अलावा जैसे ये वाला देख लो, पार्टिसिपेंट नॉट मैप टू द प्रोडक्ट। अब इसका क्या मीनिंग है, ना तो इसका ऑनलाइन कुछ आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में, ना कोई और डॉक्यूमेंट है, तो कौन बताएगा इसका वही लोग बता सकते हैं जो इसके ठेकेदार है, मतलब ठेकेदार आई मीन की मतलब जो पीएफएमएस वाले हो गए या सरकारी विभाग हो गए, वही इस बारे में जानकारी दे सकता है। तो पैसा आपका जरूर आएगा जिनका पेमेंट फेल हुआ है। तुरंत जाइए समाज कल्याण से कांटेक्ट कीजिए अपना और पेमेंट जो है कि देखिए क्या इसका सिनेरियो बन रहा है। पेमेंट हालांकि आ जाएगा अगर आपके खाते में सब कुछ ओके है। जनरली जिनका देखो पेटीएम पेमेंट बैंक या इस तरह का था उन्हीं का पेमेंट ये वाला फेल हुआ है।
बाकी लोगों का अगर एनपीसीआई नहीं था तो फेल हुआ है। अब इसके लिए आपको देखो आपने ये सब करा लिया, उसका दोबारा पेमेंट इनिशिएट कब होगा या क्या होगा ये कौन बता सकता है, समाज कल्याण बता सकता है। तो अभी आपके पास पूरी न्यूज है, मेरिट लिस्ट भी आपने देख ली कितनी बनी हुई है, न्यूज भी मैं आपको दे रहा हूं। उसके अलावा आपको सीधा अपना स्टेटस लेना है, अपना पीएफएमएस का स्टेटस लेना है और आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है 2-3 पेमेंट वाले वो सारे लेके आपको समाज कल्याण विभाग से कांटेक्ट करना होगा। सो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर होंगे, आपको मेरिट लिस्ट पता चल गई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।